हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेसेस। देखो, हम ओपन एंड क्लोज्ड सेट ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, पहले हमने सीक्वेंस इन सीरीज़ वाली बुक में ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा है इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट, सब स्पेसिस, ये हम सारा कुछ वहाँ पे पढ़ के आए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें मैट्रिक्स स्पेस में पढ़नी है। मैट्रिक्स स्पेस में भी हमें ये सारी चीज़ें, दैट इज़ ओपन सेट क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल, जैसे हम उसमें सेट के केस में हम ओपन सेट बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेसिस के केस में हम बोलेंगे ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। अब क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, देन द सेट x belongs to capital X, d of x to a less than r is called an open sphere और open ball। ये कहते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स स्पेस x में से एक एलिमेंट a उठाएं और एक r ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर लें, तो ये जो सेट डिफाइन होता है, ये सेट की सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ x जिनका डिस्टेंस a पॉइंट से लेस देन r रहेगा इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल उसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉइंट a होता है ये हमारे पास क्या बनता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर बनता है, एंड ये जो r होता है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर बनता है। इसको हम डिनोट करते हैं एस आर ए, एस रेडियस एंड देन सेंटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस ए आर, या फिर बॉल की अगर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा बी आर ए और बी ए आर। दिस एस स्टैंड्स फॉर स्फीयर एंड बी स्टैंड्स फॉर बॉल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या हुई, एस आर ए इज इक्वल्स टू वो सारे के सारे एक्स जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन आर है हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है क्लोज्ड स्फीयर की। क्लोज्ड स्फीयर या फिर क्लोज्ड बॉल। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। ठीक है, उसी तरह से हम एक्स में से एक एलिमेंट उठाते हैं ए और एक पॉजिटिव नंबर आर उठाते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर आर। देन द सेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स टू ए इज लेस देन इक्वल टू आर इज कॉल्ड एन ओपन क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। अब यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका रेडियस है वो लेस देन आर है, जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर है, यहाँ पे वो आर को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल ए बी एंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी। डिफरेंस हमारे पास यही होता है ना कि यहाँ पे तो हमारे पास ये ए बी को इंक्लूड नहीं करता, यहाँ ए बी को इंक्लूड करता है, तो ये ओपन ये क्लोज्ड। सिमिलरली केस यहाँ पे हमारे पास ओपन स्फीयर और ओपन क्लोज्ड में भी है कि ये अगर हमने ये ले लिया दिस इज़ आर, कि वो सारे के सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस लेस देन आर है वो तो हमारे पास बनेगा ओपन स्फीयर। और अगर हम ले लें ये वाली चीज़, ठीक है, इसमें हमारे पास ये आर भी इंक्लूड होता है। देखो मैंने इसको कंप्लीट लाइन कर दिया, यहाँ ये डॉटेड लाइन थी, तो ये हमारे पास हो जाता है क्लोज स्फीयर, यानी कि जब हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू आर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज्ड स्फीयर। अब इसमें ए सेंटर रहेगा, आर रेडियस रहेगा। अब इसकी नोटेशन क्या है, एस आर क्लोज्ड ब्रैकेट हम लगा के ए लिख देंगे, एस ए आर लिख सकते हैं, या फिर बॉल के अगर फॉर्म में लिखें बी ए आर या फिर बी आर ए। तो हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर की डेफिनेशन क्या हुई, एस आर ए इज इक्वल्स टू वो सारे के सारे एक्स जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन इक्वल टू आर है हमारे पास। ठीक है, अब एक स्फीयर चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने सेंटर को तो कंटेन करेगा। ठीक है, चाहे स्फीयर हमारा ओपन है चाहे स्फीयर हमारा क्लोज्ड है वो नॉन एम्प्टी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो इसी के अंदर है, दोनों का सेंटर इसी के अंदर है, तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर फॉर द यूजुअल मेट्रिक फॉर आर एंड आर स्क्वायर। अब आपको दो सेट्स उठाने हैं, एक बारी तो एक्स को आर लेके चलना है, एक बारी एक्स को आर स्क्वायर लेके चलना है। ठीक है, मीट्रिक लेनी है यूजुअल, यूजुअल मीट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग आर पे आपको ओपन और क्लोज स्फीयर निकालना है, यूजुअल मीट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर पे आपको ओपन एंड क्लोज स्फीयर निकालना है। तो पहले हम आर की बात कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू आर। यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं, यूजुअल मीट्रिक हमने डिफाइन कर लिया डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई। फोर्थ चैप्टर का सेकेंड एग्जाम्पल उसमें हम यूजुअल मीट्रिक करके आए थे, डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई।
अब हमें निकालना क्या है, ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन कहती है, ओपन स्फीयर में हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे एक्स के सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स टू ए इज़ लेस देन आर हमारे पास, ठीक है। ए इज सेंटर, आर इज रेडियस। अब अकॉर्डिंग टू मीट्रिक, अगर मीट्रिक की बात करें तो हमें मीट्रिक डिफाइन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई। तो इस मीट्रिक का यूज़ यहाँ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, बाय द डेफिनेशन ये एक्स है, वाई की जगह ए है, तो क्या हो जाएगा, मोड एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। मोड खोल सकते हैं, कैसे खुलेगा, माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस आर। यहाँ से ए को ले जाओ इधर, हमारे पास तीनों साइड ए को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ए माइनस आर लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर। इट मीन्स एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस आर टू ए प्लस आर। इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस आर टू ए प्लस आर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओपन स्फीयर, और यही हमें फाइंड करना था। तो ओपन स्फीयर हमारे पास बन गया x belongs to a minus r to a plus r, hence the open sphere on the real line is open interval, ठीक है। यहाँ से एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, एस 3/2 1, यानी कि आपको करना क्या है, 1 सेंटर पे 3/2 रेडियस लेके ओपन स्फीयर डिफाइन करना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे अब पुट कर दो, a की जगह 1 एंड r की जगह 3/2, तो 1 माइनस 3/2 1 प्लस 3/2 दैट इज माइनस 1/2 एंड 5/2। तो ओपन स्फीयर क्या बन गया, माइनस 1/2 एंड 5/2। अगेन एक और एग्जाम्पल, S1 -1, यानी कि a की जगह -1 एंड r की जगह +1, तो सेंटर क्या बने, स्फीयर क्या बनेगा, -2, 0। सिमिलरली अगर हम क्लोज्ड स्फीयर की बात करें तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। जैसे ही लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ भी इक्वल आएगा, यहाँ भी इक्वल आएगा, और इक्वल आने से क्या होगा, मतलब वो बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। इट मीन्स द क्लोज्ड स्फीयर विद सेंटर ए एंड रेडियस r इज द क्लोज्ड इंटरवल a माइनस आर टू a प्लस आर, ठीक है। अब ये तो बात हुई आर पे, अब हमें बात करनी है आर स्क्वायर की। तो एक्स ले लिया हमने, आर स्क्वायर पे यूजुअल मीट्रिक कैसे डिफाइन होती है, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना होता है ना। अगर हम 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं डिस्टेंस का, x1 x2 y1 y2 दो पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, y1 माइनस x1 लगा लो, चाहे उल्टा लगा लो, x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो आर स्क्वायर पे यूजुअल मेट्रिक हमारे पास क्या बन जाएगी, x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर ली। अगर हमने पॉइंट्स ऐसे उठा लें, x1 y1 उठा लिए, x2 y2 उठा लिए, तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड अंडर द रूट, हमारे पास ये बन गई यूजुअल मेट्रिक। अब ओपन स्फीयर की बात करनी है। ओपन स्फीयर के लिए हमने ले लिया सेंटर a, रेडियस r। सेंटर a मीन्स जेड नोट, दैट इज एस आर जेड नोट। अब जेड नोट भी आर स्क्वायर का पॉइंट है ना, तो जेड नोट के कोऑर्डिनेट भी किस टाइप के होंगे, कम से कम कुछ ऐसे टाइप के होंगे, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एस आर जेड नोट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, वो सारे के सारे जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन जेड नोट दैट इज ए एंड कोई भी आप यहाँ से पॉइंट उठाओ, एक्स वाई जनरल पॉइंट, एंड एक्स नोट वाई नोट इज़ लेस देन आर। यानी कि अब यहाँ से देखो तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एस आर जेड नॉट, वो सारे के सारे जेड मीन्स एक्स कोमा वाई, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर टाइप के लेने हैं, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड नॉट इज़ लेस देन आर। अब जेड हमारे पास है एक्स वाई, जेड नोट है हमारे पास एक्स नोट वाई नोट, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वायर अंडर द रूट इज़ लेस देन आर, ठीक। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारे पास ओपन स्फीयर क्या बन जाएगा इस केस में, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें तो हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज़ अ सर्कल, ठीक है। तो ओपन स्फीयर आर स्क्वायर में हमारे पास क्या बनती है, ओपन डिस्क बनती है। सिमिलरली क्लोज स्फीयर अगर निकालें, क्लोज स्फीयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, विद सेंटर ए एंड रेडियस आर इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन विच लाइज विद इन एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस, जो अंदर भी लाई करते हैं और सर्कमफ्रेंस पे भी लाई करते हैं। ओपन स्फीयर में सिर्फ अंदर अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे, सर्कमफ्रेंस वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस वाले भी होंगे और अंदर वाले पॉइंट भी होंगे इस सर्कल के, तो वो बन जाएगा आपका क्लोज्ड स्फीयर। यानी कि क्लोज्ड स्फीयर आर स्क्वायर में क्या होती है, क्लोज्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, इफ़ डी बी द यूजुअल मेट्रिक डी एक्स वाई, यूजुअल मेट्रिक डिफाइन है मोड एक्स माइनस वाई से, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, डिस्क्राइब
S1/8 0, हमें फाइंड करनी है S1/8 0 मीन्स SRA इज़ 1/2, A इज़ 0। तो डिफाइन कर दो, क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे x, अब x कैपिटल X क्या है यहाँ पे, कैपिटल X है 0 to 1, ठीक है, वो सारे के सारे x बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट डिस्टेंस बिटवीन, चाहे इससे पहले एक लाइन लिख लिया करो, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड A क्या है 0 इज़ लेस देन R इज़ 1/8, ठीक है। तो यहाँ से मीट्रिक की डेफिनेशन लगाई, मीट्रिक की डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x माइनस 0 लेस देन 1/8। मोड खोल दिया, मोड खोलेंगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1/8 लेस देन x लेस देन 1/8, यानी कि वो सारे के सारे x जो 0 से 1 के बीच में है और -1/8 से +1/8 के बीच में है। देखो ये हमारे पास रियल लाइन ड्रॉ हो गई, ये हो गया 0 1, कहता है कि 0 से 1 के बीच में भी होने चाहिए। ये हमारे पास कहीं वहाँ पड़ा है -1/8 और +1/8 हमारे पास पड़ा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का बीच में हमने कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं, तो कॉमन पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, 0 से लेके 1/8 तक सिर्फ यही कॉमन पॉइंट्स बनेंगे ना, ठीक है। और 1/8 पे भी सिर्फ हमारे पास लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है, तो हमारे पास इंटरवल क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1/8। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, बेशक यहाँ पे -1/8 से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो हमें दोनों के कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1/8 हमारे पास इसका ओपन स्फीयर बन जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर एस 0 0 to 1, यानी कि SRA हमारे पास जो होता है SAR, ये A है हमारे पास, ये R है, ठीक है। फॉर द मेट्रिक DZ1 Z2 x1 - x2 y1 - y2, पहले फर्स्ट के लिए ही कर लेते हैं। तो SAR कैसे डिफाइन होगा, R² के वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस हमारे पास इस A से दैट इज़ 0 0 से लेस देन 1 हो, ठीक है, डिफाइन कर लिया। अब डिस्टेंस डिफाइन कैसे है, डिफाइन ऐसे है, तो यहाँ पे यूज़ कर लो, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 दैट इज़ x - 0 x + y - 0 y इज़ लेस देन 1, ठीक है, तो ये बन गया। अब ये बना है मोड x + मोड y इज़ लेस देन 1। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको = 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसका मोड सॉल्व करना पड़ेगा। अब मोड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बार या तो x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा, या फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 लाइनें बनेंगी, 4 लाइन्स का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करना ईजी है, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा, 0 -1 पॉइंट आएगा, 1 0 0 1 -1 0, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा और यही आपके पास क्या बनेगा, इस केस में ओपन स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज ओपन स्फीयर बाउंडेड बाय द फॉलोइंग 4 लाइन्स। नेक्स्ट आपके पास है DZ1 Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग, मीट्रिक चेंज हो गई, सेंटर और रेडियस वही है, ठीक है। तो सेंटर रेडियस चेंज कर देंगे, DXY 0 0 लेस देन 1। अब मीट्रिक के अकॉर्डिंग x1 x2 यानी कि x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर एंड अंडर दी रूट, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, क्या बनेगा, x² + y² लेस देन 1। और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन। तो इस केस में हमारे पास ओपन स्फीयर क्या बनेगा, यूनिट सर्कल विद रेडियस 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 1 है, तो दिस इज यूनिट सर्कल। यहाँ पे हम यूनिट सर्कल डिफाइन कर देंगे, दिस इज सेंटर 0 0 रेडियस 1 लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास इस केस में क्या बन जाएगा, ओपन स्फीयर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, लेट XD be any metric space, describe the open sphere for discrete metric। अब डिस्क्रीट मीट्रिक जो हमने 4.1 में सबसे पहला एग्जांपल किया था, डिस्क्रीट मीट्रिक कैसे डिफाइन होती है, DXY = 0 अगर x और y इक्वल है, 1 अगर x और y इक्वल नहीं है। ओपन स्फीयर डिफाइन करना है, ओपन स्फीयर के लिए हमने ले लिया A बिलोंग्स टू x, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक सेंटर तो चाहिए, और फिर हमें बात करनी होती है एक रेडियस की। अब रेडियस जो है वो हमारे पास या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन इक्वल टू 1 होगा, दो केसेस बनेंगे। एक बार ही हम उठा के चलते हैं रेडियस ग्रेटर देन 1, ठीक है। और स्फीयर डिफाइन कर लेते हैं, स्फीयर क्या बन जाएगा, SAR वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ x जिनका डिस्टेंस A से लेस देन R है। अब x के पॉइंट्स, x हमारे पास सेट है ही क्या, x में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, या तो 0 है या 1 है, ठीक है। तो x के वो सारे एलिमेंट देखो जिनका डिस्टेंस R से छोटा है, R का कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 1। अब अगर देखिए डिस्टेंस कोई भी A उठा लो, कोई भी A उठाओगे और उसका आप x से डिस्टेंस निकालोगे, मीन्स 0 से 1 से डिस्टेंस निकालोगे, वो हमेशा आपके पास R से लेस ही आएगा, क्योंकि R तो ग्रेटर देन 1 नंबर है ना, ठीक है। R ग्रेटर देन 1 नंबर है और यहाँ आपको सिर्फ 0 मिल रहा है या फिर 1 मिल रहा है,
एक्स और वाई का डिस्टेंस, यानी कि एक्स का ए से डिस्टेंस या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, और आर तो ग्रेटर देन 1 है, तो हर केस में, दोनों केसेस में क्या आ रहा है, डिस्टेंस लेस देन 1 आ रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा स्फीयर क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स बन जाएगा। अगर आर लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, तो उस केस में स्फीयर क्या बनेगा, ठीक है, उस केस में क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, डी एक्स इज लेस देन आर, आर इज अगेन लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ यूज़ कर लिया, दैट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अब देखो यहाँ से क्या एलिमेंट मिल सकता है जिसका डिस्टेंस लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो सिर्फ एक 0 है या यहाँ पे, ठीक है, तो एक सिंगलटन एलिमेंट ही मिलेगा, वो सिंगलटन एलिमेंट हमने ले लिया सिंगलटन ए, ठीक है। तो जब आर ग्रेटर देन 1 होगा तो स्फीयर पूरा का पूरा एक्स सेट बन जाएगा, जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो स्फीयर आपके पास सिंगलटन जो सेंटर होता है वही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्फीयर ले लिया ए 3/2, ठीक है, सेंटर ए रेडियस 3/2, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स जिनका डिस्टेंस लेस देन 3/2 है। अब देख लो ऐसे कितने पॉइंट हैं कैपिटल एक्स में जिसका ए से डिस्टेंस लेस देन 3/2, 3/2 से तो आपके पास 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट क्या आ जाएगा, एक्स, फिर ए 1/2, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस आपके पास जो है 1/2 से छोटा होना चाहिए। अब 1/2 से छोटा तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है 0, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब आपके पास क्या स्फीयर आ जाएगा, सिंगलटन ए, ठीक है, सिंगलटन ए जो आपके पास सेंटर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन एंड क्लोज स्फीयर का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीरियर पॉइंट का टॉपिक करेंगे, तो यहाँ तक अपना ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर का टॉपिक कंप्लीट कर लो। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।